हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलेश। आपके सामने एक और नया न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ मैं। इस न्यूमेरिकल में कुछ नए फिगर्स आपको देखेंगे। ये भी न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का ही है। इसमें एक नया फिगर मैं लेके आया हूँ साथ में ट्रायंगल। दिस इज अ बायलैटरल ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ये और ये जो दोनों भुजाएं हैं ये समद्विबाहु मतलब बराबर है, इसीलिए ये फिगर अपनी इस मिडिल एक्सिस के लिए सिमेट्री में है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ओके। और बाकी पूरा फिगर तो सिमेट्री है ही है, क्योंकि रेक्टेंगल है, ये हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल जिसको कहते हैं। तो ये अगर तीनों को मिलाया जाए तो एक फिगर इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना शोन फिगर। इस पटल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता लगाना है। इस पटल की अगर आप ध्यान से देखिए तो ये टोटल लैमिना 3 डिफरेंट कॉमनली नोन लैमिनास से मिलकर बना है। द फर्स्ट फिगर इज दिस इज द फर्स्ट फिगर, कंसिडर दैट। मान लीजिए कि फर्स्ट फिगर है, इसको हमने यहाँ से एक कट मारा, एक कट यहाँ से मारा, तो एक फिगर वहाँ ऊपर, एक फिगर यहाँ नीचे, ये सेकंड, और एक फिगर ये थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर ये देखिए कि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ मिल रही है। मतलब इस लाइन के अराउंड, मतलब अगर हम बात करें इस लाइन का, तो ये जो इतना फिगर है ये पूरा का पूरा इसके उस तरफ कॉपी मिलेगा। मतलब अगर इस लाइन को मैं चित्र समझूं, मिरर समझूं, आईना समझूं, तो इस लाइन का पूरा इमेज इस तरफ बन रहा है ये। तो इसी लाइन सिमेट्री कहते हैं। और ये एक नोट पॉइंट आप जानते होंगे कि किसी भी बॉडी का, किसी भी प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रही, मतलब इस पूरे फिगर का जो कैपिटल जी आपको मिलेगा पूरे फिगर का, वो इसी लाइन में कहीं ना कहीं मिलेगा। अब इस लाइन में कहीं पर भी मिले, ये लाइन इस वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो इस लाइन का हर एक पॉइंट, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप समझ सकते हैं इस लाइन का हर एक पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस सेम रखेगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसी को हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट उसका, दैट इज एक्स बार। तो जो कैपिटल जी जो आपको निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना, वो कैपिटल जी का जो एक्स बार कोऑर्डिनेट है वो आपको पता लग चुका है इस पूरे फिगर का हाफ। और ये पूरे फिगर की जो चौड़ाई है, अगर आप यहाँ से देखें, अगर ये 20 है, मतलब ये रेडियस 20, इधर ये 20, तो टोटल 40 हो गया, 40 का हाफ 20, तो एक्स बार इसका 20 आने वाला है। ये बात तो ध्यान में रखिए। हाँ, वाई बार आप इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप कहीं मिडिल से कोई लाइन खींचे तो इधर त्रिभुज, इधर और इधर सेमी सर्किल, तो सिमेट्री नहीं बन रही। तो एक लाइन आपको पता लग गई यहाँ पर ये। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में एक्स बार वाई बार दोनों में से अगर एक आपको निकालना हो और एक सिमेट्री के थ्रू आप पता लगा सकें, तो आप सिमेट्री के थ्रू पता लगा के कुछ रख दीजिए, आपको क्वेश्चन का स्ट्रेंथ सेम मिलेगा। तो यहाँ एक नई चीज़ आपको सीखने मिलेगी कि एक्सिस सिमेट्री को देख करके आप कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखेंगे। तो फर्स्ट जो पहला प्रोसीजर वो ये है कि पूरे फिगर को आप एक कार्टेशियन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दीजिए। कुछ बुक्स वाले क्या करेंगे, कुछ लोग, बुक्स तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग इस एक्स बार को, एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ पर ले सकते हैं, तो सेमी सर्किल फिर नीचे चला जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्वेश्चन सही होगा, आंसर भी सही है, बट नेगेटिव कोऑर्डिनेट मेरे पसंद का नहीं है, तो मैं अपनी पसंद की चीज़ आपको ये बता रहा हूँ। मैं पूरा फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखता हूँ। अब अगर इन तीनों फिगर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाया जाए, तो आपको जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, वो जो लिस्ट मैंने आपको दी थी, जैसे रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके डायगोनल्स के कटान बिंदु पर, मतलब दूसरी लैंग्वेज में कहें तो इस हाइट क्या लेंथ कहूँगा मैं इसको, रेक्टेंगल की लेंथ है और ये विड्थ है, फिर 40 है इसकी, क्योंकि 20 है ना, तो ये भी 20 होगा, तो 20 का डबल, ये टोटल 40। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख दो 40। तो यहाँ पर कहीं मिड में, मतलब 60 का आधा कहीं यहाँ पर, ठीक है, और इसको आप नाम क्या देंगे, G2, ओके, G2, बिकॉज ये सेकंड फिगर है। ऐसे ही इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कहीं यहाँ मिलेगा, और उसको आप नाम देंगे G1, ठीक है। ऐसे ही सेमी सर्किल का जो मिलेगा उसको आप नाम देंगे G3, और इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 यहाँ नहीं दिख रहा मैं, क्योंकि यहाँ फिर वो थोड़ा फिगर गंदा हो जाएगा, अलग से लिखते हैं। सबकी डायमेंशंस आपने यहाँ देख ली, यहाँ दी हुई हैं, 110 टोटल है, ये 60 है, ये 20 है, तो 60, 20, 80 और ऊपर ये 30 एक्सिस, ओके। सो
जो प्रोसीजर है हमारा उसको फॉलो करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहला काम कि अलग अलग फिगर्स की 3 पैरामीटर्स आप निकाल के रख लीजिए, x1 y1 मतलब उनका x और y कोऑर्डिनेट और इसका एरिया। सो फॉर फिगर फर्स्ट, सबसे पहले आप फिगर फर्स्ट की बात करेंगे। फॉर फिगर फर्स्ट ये है और इसका नाम क्या है, बाइलेटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ लिखते हैं बाइलेटरल ट्रायंगल। बाइलेटरल ट्रायंगल के लिए आप जो भी चीज़ें यहाँ लिखेंगे वन बाय वन मैं बताता हूँ। सबसे पहले बाइलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने यहाँ मार्क किया हुआ G1। तो फिगर को देखते जाइए और लिखते जाइए। G1 का यहाँ से डिस्टेंस, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको यहाँ तो नहीं दिख रही कुछ भी, लेकिन इसको थोड़ा कंपेयर कीजिए कि ये जो लाइन है ये यहाँ से ये टोटल रेडियस कितनी थी, रेडियस 20 है ना, तो ये डिस्टेंस भी 20 होगी। तो G1 का जो x कोऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होगी x1 कितनी आ जाएगी 20। ऐसे ही अगर y1 की बात करें, y1 सिर्फ यहाँ से ये डिस्टेंस नहीं होगी, आपको यहाँ से लेके चलना पड़ेगा। तो जब x से आप चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल कितनी है 20, तो यहाँ से यहाँ तक 20 से इस 60 को और लेके आइए, तो 20 प्लस 60 टोटल कितना हो गया 80, और 80 के बाद आप इसे ऐड कर दीजिए। और ये डिस्टेंस आपने फिगर्स में पढ़ी होगी, जो मैंने आपको लिस्ट दी थी, ये डिस्टेंस होती है h/3। सो y1 इक्वल्स टू 20 प्लस 60, चाहे तो आप सीधा 80 लिखें, आपकी मर्जी, प्लस h/3। हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज 30। सो 20 प्लस 60 प्लस 30 डिवाइड बाय 3, दिस इज 10। Okay, 10, 20, 30 and 60, 90. So y1 equals to 90. Now area of this triangle के area का formula half into base into height। half base कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 40, ठीक है, इस रेडियस का डबल 40 into हाइट कितनी है, हाइट टोटल हाइट 30। So after the calculation, area will be 660 mm square. This was the calculation. This was the 3 parameters of figure first. Now we will opt figure 2. So for figure 2, the name of the figure 2 is rectangle. ये क्या है, एक rectangle है, आयत है। रेक्टेंगल के लिए हम यही 3 कोऑर्डिनेट्स एक एक करके लिखेंगे। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने देख करके मार्क किया था G2, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वही होगी जो इसकी थी, वही होगी जो इसकी थी, तो सबका x कोऑर्डिनेट सेम आने वाला है। x2 इज इक्वल्स टू कितना है 20। x2 आप यहाँ लिखेंगे जैसा इसका था, यहाँ से ये डिस्टेंस 20। Now the next parameter will be y2, और y2 कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये गलती आप कर सकते हैं, कहीं गलती से आपने इसका 60 का आधा 30 लिख के छोड़ दिया और आपने सोचा सही है, तो ये गलती ना हो। y2 आप ध्यान दें कि कोऑर्डिनेट लिखते समय आप एक्सिस को पकड़े। एक्सिस कहाँ पर, जैसे इस एक्सिस का ये था, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने पकड़ी थी, और फिर वो कंपेयर किया कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो इसलिए 20 लिखा मैंने। अब x उठाते हैं, तो इस x से यहाँ तक गए 20, फिर 20 से इस 60 का हाफ 30, तो ऐसे लिखेंगे 20 प्लस 60 हाफ 30, 30 प्लस 20 इज 50। y2 आगे आपके सामने आप चलते हैं। एरिया रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, 60 इंटू ब्रेथ कितनी है इसकी 40, 60 इंटू 40 इट विल बी 2400 mm square. Now we will go to the figure 3. For figure 3, okay, and the name of this figure 3 is semicircle.
अर्धवृत्त जिसको कहते हैं, सॉरी सेमी सर्कल। सेमी सर्किल का जो चीज़ आपने पढ़ा है वो ये है कि ये जो छोटी डिस्टेंस होती है इसका फॉर्मूला है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ अलग से, कि ये डिस्टेंस होती है 4r/3π। इसको ध्यान रखिए। अब कैलकुलेट करते हैं। इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से, जिसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वो सबका सेम है। तो x3 इसका कितना होगा, जितना इसका था और वो कितना है 20, तो x3 इसका हो गया 20। y3 कितना होगा, y3 मतलब x कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको नहीं पता, आपको पीछे की डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, दैट इज 4r/3π। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस में से छोटी सी डिस्टेंस माइनस कर दें। ओके, माइनस करने के लिए यहाँ पर लिखें, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी 20, माइनस ये डिस्टेंस कितनी है 4r/3π। दोबारा देख लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस पूरे रेडियस में से इस छोटे डिस्टेंस को माइनस करके मिलेगा। पूरी रेडियस 20, इस छोटे डिस्टेंस का वैल्यू 4r/3π। इनकी अगर हम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पर y3 इक्वल्स टू आपका, अगर मैं इसको फिल करूँ फॉर्मूला में सारा इसका वैल्यू, तो 4 इंटू रेडियस इज 20/3π। इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर मैंने कल ऑलरेडी कर रखा है इसे, तो 11.5 कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 11.5। नाउ एरिया, सो एरिया ऑफ दिस थर्ड फिगर A3 इक्वल्स टू, सर्किल का एरिया πr² आधा है, तो πr²/2, r is 20 divided by 2. So the value of A3 will be 628.3. A3 equals to 628.3 और इसके बाद आप लिखेंगे m²। तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों ही फिगर्स का आपको तीनों पैरामीटर्स आपको पता लग चुका है। अब कहानी चलेगी x बार और y बार की। x बार y बार पता लगाने के लिए या तो सीधे फॉर्मूले लगाएं, x बार इक्वल्स टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, या फिर एक शॉर्टकट ये है कि छोटा सा, कि एक, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट निकाल लो, एक कोऑर्डिनेट आपको देख के पता लगा कौन सा, x बार। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री में ही आपका कैपिटल G आएगा, और कैपिटल G के दो कोऑर्डिनेट है x बार y बार। ठीक है, x बार आपको निकालना है, और वो पॉइंट कहीं यहीं पर आएगा, कहीं पर भी रहे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इस y एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस हर एक पॉइंट की सेम आएगी, और ये डिस्टेंस आपको पहले से ही पता है 20। सो यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस दिस figure is symmetric, okay, about its middle vertical line, या एक्सेस लिख सकते हैं, सिमेट्रिक अबाउट इट्स मिडिल वर्टिकल लाइन। सो ज़्यादा स्टोरी नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे बाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन। डायरेक्ट इंस्पेक्शन मतलब हमने अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से इसको इंस्पेक्ट किया और देखा कि x बार यहीं कहीं होगा, सॉरी जो कैपिटल G हो यहीं पर होगा, तो ये डिस्टेंस सेम है, तो इसका x बार आपको पता लग चुका है। और x बार कितना आया मैंने अभी बताया, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आएगी इस लाइन की 20, सो x बार इक्वल्स टू 20। एक आंसर आपको यहाँ पता लग गया। y बार के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों ही मत निकालिए, दोनों इंस्पेक्शन, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 5.1 में दोनों ही इंस्पेक्शन से निकल रहे थे, मैं निकाल देता अगर, तो एक छोटा सा आंसर 5 नंबर क्वेश्चन में देना अच्छा नहीं होता, इसलिए अब इसको फिगर, अब इसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे। तो y बार के लिए अप्लाई द फॉर्मूला, y बार इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2
प्लस A3Y3, जितने फिगर्स हैं उतने टर्म्स में इसको तोड़ेंगे एंड डिवाइड बाई टोटल एरिया। ओके, A1 की वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू थी 600 इंटू 90। इस तरह से मैं इन सभी वैल्यूज को पुट करता हूँ। थोड़ा इसको पॉज करता हूँ। ओके, तो ये सारी वैल्यूज ऐसे पुट कर ली, ठीक है। और अब हम इसमें कैलकुलेटर की हेल्प से इसका वैल्यू निकाल देंगे और इसका वैल्यू है 49.9 अप्रॉक्सीमेटली 50 के अराउंड है। अब इसको पॉइंट करेंगे। देखो, इसको पहले बात तो इसको आंसर इसका इस तरह से पुट कर लो। एक्स बार और वाई बार का जो भी आंसर आया, एक्स बार आया था 20, वाई बार आया 49.9। सो दिस इज योर आंसर। लेकिन एक स्टेप अभी हम और करेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ हमें ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिला है, इसको आप अपने फिगर में आंसर के रूप में एक डिफरेंट कलर से आप इसको पॉइंट करेंगे। तो डिफरेंट कलर जो भी आपके पास है, सो आई एम पिकिंग ब्लैक पेन, नो आई एम पिकिंग रेड पेन। एक्स बार इज 20, मैंने पहले ही कहा था कि इसी लाइन पे आएगा और इसी के थ्रू मैंने निकाला है। तो एक लाइन 20 डिस्टेंस पे आप खींच दो, ऑलरेडी खींच रखी है, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एक सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, सेंटर से जाने वाली। और उसके बाद वाई बार है 49.9। तो देखो, G2 का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, G2 का वाई कोऑर्डिनेट 50 आया था, मतलब ये पॉइंट 50 पर है। 20 प्लस 30 50 में था और ये 14.9 है, तो ये लगभग यहाँ पहुँच चुका है। चाहो तो हल्का सा नीचे दिखा दो इसको, यहाँ पर थोड़ा सा मोटा कर दो। कैपिटल जी है भी, पूरे फिगर का है तो बड़ा सा इसका पॉइंट दिखाइए और यहाँ पर एक और लाइन खींचिए, ठीक है। अब आपका आंसर कंप्लीट है। तो ये जो लाइन्स आपने खींची ये डिफरेंट कलर्स होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट कलर मतलब ऐसा नहीं कि रेड उठा लो, मैं रेड तो मैं उठा रहा हूँ। आपके पास वहाँ क्या है, पेंसिल है, एक ब्लू पेन है, एक ब्लैक पेन है, तो इन्हीं तीनों का यूज़ करके आप इस फिगर को अच्छे से बनाते हैं। ये फिगर बहुत कुछ बताएगा। अगर आपने फिगर में ये सारी चीज़ें पॉइंट कर रखी अच्छी जगह, कैपिटल जी अच्छी जगह पॉइंट कर दी, तो इस फिगर को देख करके मैं बता सकता हूँ कि आप सही हो गलत। मैं कुछ चेक नहीं करूँगा। आपने थोड़ी बहुत अपनी गलतियाँ भी कर दी हैं। पहली बात तो यहाँ गलती करोगे तो यहाँ गलती दिख जाएगी। तो ये फिगर अकेला बहुत कुछ है, पूरे फिगर पूरे इस क्वेश्चन को नापने के लिए। तो फिगर को अच्छा से बनाइए, बड़ा बनाइए। मैंने तो छोटा बना दिया, आप बड़ा बनाइए इसको। जैसे आपकी जो कॉपी होती है बोर्ड की कॉपी थोड़ा सा इस तरह से होगी, तो आप कोशिश करें कि आधे में आप फिगर ही बनाते हैं उसको, ठीक है। सो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर तो आप बाई कॉल बाई व्हाट्सएप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट। उसमें ये एडिशन वाले क्वेश्चन जिसमें आप अलग अलग फिगर्स जोड़ते हो। अब आगे हम चाहेंगे रिमूव, मतलब एक ऐसा कोई चित्र हो, कोई ऐसा प्लेन हो जिसमें कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, मुझसे पूछिए। जितना पूछेंगे उतना ही समझ में आएगा, कि एक छोटे से वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ समझ में आना जरूरी नहीं। पूछते रहिए, जितना पूछेंगे उतना ही सीखेंगे। ओके, टेक केयर, पढ़ते रहें, बाय।